सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक रुचिरा भाग 2 चैप्टर नंबर 12 विद्याधनम। इस चैप्टर में विद्याधन को सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जैसा कि आपके इस श्लोक में बोला गया है, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो आइए इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला श्लोक है, न चौर्यहारं न च राजहार्यं न भ्रातृभांजं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। अर्थात न चौर्यहारम यानी न चोर चुरा सकता है, राजहार्यम यानी ना ही राजा इसको ले सकता है, भ्रातृभांजम यानी ना ही भाई इसको बांट सकता है, भारकारी यानी ना ही इसका वजन होता है, व्यय यानी खर्च करना, वर्धते यानी बढ़ना, नित्यम यानी नित्य डेली रोज, विद्याधन यानी विद्याधन, सर्वधनम यानी सभी धनों में प्रधान यानी सर्वश्रेष्ठ। तो देखते हैं इसकी पूरी लाइन को कि ना ही इसे चोर चुरा सकता है और ना ही राजा इसे ले सकता है। दूसरी लाइन में कहा गया है, ना ही भ्रातृभांजम ना ही भाइयों के द्वारा इसको बांटा जा सकता है, न च भारकारी और ना ही विद्या जैसे धन का कोई वजन या कोई भार होता है। व्यये कृतये वर्धते एव नित्यम। विद्या एक ऐसा धन है, व्यय जिसको जितना हम खर्च करते हैं उतना ही यह बढ़ता है, वर्धता यानी बढ़ता है, एव नित्यम नित्य प्रति। यदि आप डेली इसको जितना ही खर्च करोगे उतना ही विद्या जैसा धन आपका बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या जैसे धन को सभी धनों में प्रधान कहा गया है। हमारा दूसरा श्लोक है, विद्या नाम नरस्य रूप अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। बहुत ही सुंदर बात इसमें कही गई है। विद्या नाम का जो धन है वह नरस्य यानी मनुष्य की रूप अधिकम मतलब जो उसका रूप होता है उससे भी अधिक, प्रच्छन्न गुप्तम यानी छुपा हुआ धन, भोग करी मतलब जो सुख है उसका भोग करना, उसको प्राप्त करना, विद्या गुरु नाम गुरु विद्या गुरु के भी गुरु है, विदेश गमन यानी विदेश जाने के समय, विद्या विहीन पशु विहीन यानी जिसके पास विद्या नामक धन ना हो। चलिए स्टार्टिंग से इसका अर्थ देखते हैं। विद्या नाम का जो धन है वह मनुष्य के रूप को और भी बढ़ा देता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या एक छुपा हुआ धन है। जैसे हम अपने पास कुछ ऐसे गुप्त धन को रखते हैं, बैंक बैलेंस ऐसे कुछ भी धन रखते हैं जिसको हम बहुत असमय या कोई संकट आने के समय हम उसका उपयोग करते हैं। तो विद्या भी उसी तरह का छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी यश, विद्या के द्वारा हम किसी भी प्रकार के सुख का भोग कर सकते हैं यानी उसको प्राप्त कर सकते हैं। विद्या के द्वारा हम यश यानी कीर्ति नाम को प्राप्त कर सकते हैं, यानी विद्या से हम सभी प्रकार के सुखों का भोग कर सकते हैं। विद्या गुरु नाम गुरु, जो विद्या है वह गुरु के भी गुरु कही जाती है। विद्या बंधु जनों विदेश गमने, विद्या जब हम विदेश जाते हैं या फॉरेन या कहीं अन्य कंट्री में जाते हैं वहाँ पे विद्या जो है वह हमारे भाई के समान हमारा साथ देती
है। विद्या परा देवता, विद्या देवता के समान, विद्या एक दूसरे देवता के समान हमारा साथ देती है। परा यानी दूसरे रूप में हमारा साथ देती है, भगवान की तरह। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, जो राजा लोग हैं वो भी विद्या की पूजा करते हैं, ना कि धन की पूजा करते हैं। विद्या विहीन पशु, इस प्रकार से विद्या सभी गुणों में प्रधान है और विद्या विहीन जिस मनुष्य के पास विद्या जैसा धन नहीं है वह पशु के समान अर्थात जानवर के समान उसकी तुलना की जाती है। तीसरा श्लोक देखते हैं। केऊरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला, न स्नानम न विलेपम न कुसुमम न आंगीकृता मूर्धजा, वाणे का सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वा भूषणम भूषणम। कहा गया है इसमें केऊरा यानी बाजूबंद, जो हम हाथ में गहने की तरह पहनते, आप लोग देखते होंगे राजा महाराजा रानियां जो हैं वो पहनती हैं। तो जो बाजूबंद होता है उससे मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ती। पुरुषम हारा न चंद्रो उज्ज्वला, मनुष्य की शोभा सफेद चंद्रों के समान उज्ज्वल हार से भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। न स्नान न विलेपम, ना मनुष्य को स्नान करने से उसकी शोभा बढ़ती है। विलेपम यानी लेप लगाने से, जैसे हम तिलक लगा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं, तो ऐसे किसी भी प्रकार का कुछ भी इस तरह के सौंदर्य रूपी चीज़ों का लेप लगाने से हमारी शोभा नहीं बढ़ती है। न कुसुमम, कुसुम यानी फूल, आप तो जानते ही हैं, ना ही फूल के जो फूल है उसको बालों में लगाने से, गजरे लगाने से हमारी रूप की शोभा बढ़ती है। न अलंकृता मूर्धजा, मतलब बालों में गजरे लगाने से हमारे रूप की शोभा नहीं बढ़ती है। वाणे का सम अलंकरोति, मनुष्य की शोभा बढ़ती है तो किस चीज़ से? वाणियों से। जो उसकी वाणी है यदि वो बहुत अच्छी है तो मनुष्य की शोभा वैसे ही बढ़ जाती है। पुरुषम या संस्कृता धार्यते, और वो भी वाणी कैसी होनी चाहिए? वो भी संस्कार युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके जो वाणी है उसमें गर्व हो, आप जब किसी से बात करते हो तो उसमें कुछ इस तरह का घमंड हो, ऐसा नहीं होना, अहम जैसा नहीं होना चाहिए। वो भी एकदम संस्कार युक्त होना चाहिए। छियंते अखिल भूषणानि, कहा जा गया है लास्ट लाइन में, छियंते मतलब चला जाता है। समय के अनुसार जो भी हमारे पास कभी पैसे रहते हैं, कभी जेवर रहते, तो वो तो खत्म हो जाते हैं, समय के अनुसार सब कुछ हमारा छीन जाता है। लेकिन सततम मतलब हमेशा चलने वाला कौन सा धन है? वाणी भूषणम भूषणम, जो वाणी रूपी जो हमारा धन है, हम प्रवक्ता हैं, हम अच्छे वक्ता हैं, तो वो जो हमारा धन होता है वो सदा हमारे साथ ही चलते रहता है। इसलिए हमें अपना जो ज्ञान है, अपनी वाणी है, अपने संस्कार हैं, उसको हमेशा हमें बनाए रखना चाहिए। एक ऐसा धन है जो कभी भी कोई नहीं इसको छीन सकता है। अब हम चौथे श्लोक पे जाते हैं अपने। विद्या नाम नरस्य कीर्तितुला भाग्यक्षये चाश्रय, धेनु काम दूधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा, सत्यकाराय तनम कुलस्य महिमा रत्ने विना भूषणम, तस्मादन्य मुपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। इस श्लोक में कहा गया है कि विद्या नामक जो धन है वह मनुष्य की शोभा को और भी बढ़ा देता है, उसकी कीर्ति को बढ़ाता है, या कीर्ति के समान उसकी तुलना की जाती है। भाग्य क्षय, यदि कभी भी भाग्य हमारा हमसे रुष्ट हो जाता है या भाग्य हमारी खराब हो जाती है, उस समय हमारा साथ नहीं देता है, च आश्रय, तो हम विद्या के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अर्थात विद्या ही हमारा एक सहारा बनती है।
जब भाग्य रुष्ट हो जाता है उस समय यदि हमारे पास नॉलेज होता है तो उस नॉलेज का ही हम सहारा लेते हैं या उसके ऊपर हम डिपेंड हो जाते हैं। धेनु कामदूधा, धेनु कामदूधा यानी गायों में सर्वश्रेष्ठ कामधेनु नामक गाय होती है, जिसके द्वारा हम अत्यधिक दूध की प्राप्ति करते हैं। जैसा मतलब आप इच्छा रखते हो उतना दूध वो गाय आपको देती है। तो उस कामधेनु गाय के समान यदि हमारा नॉलेज जितना अच्छा होता है हम उससे उतना ही फायदा ले सकते हैं। रतिश्च विरहे, जब विरहे यानी दुख के समय, रतिश्च खुशी का अनुभूत हम विद्या के द्वारा ही करते हैं। जब कोई भी समस्या या कोई भी संकट हमारे ऊपर आता है तो जब हमको अत्यधिक नॉलेज होता है या हम बहुत जानकार होते हैं तो उस चीज़ का हम अच्छे से सामना कर पाते हैं। ठीक है, तो अब आगे कहा गया है कि नेत्रम तृतीयम च सा, विद्या हमारी तीसरी नेत्र के समान है, तीसरी आँख के समान है। सत्यकार तनम कुलस्य, कहा गया है कि विद्या हमारे हर जगह हमारे आदर को, हमारे सत्कार को, हमारे सम्मान को, हमारे नाम को बढ़ाती है। कुलस्य महिमा, कुलस्य यानी हमारे परिवार में, जो हमारा परिवार है, जो हमारा कुल है, उसमें हमारी महिमा को, हमारे नाम को और भी ऊंचा करने वाली कौन है? विद्या है। रत्ने विना भूषणम, विद्या एक ऐसा आभूषण है, ऐसा गहना है जो बिना ही रत्न, रत्न मतलब क्या होता है? गोल्ड, सोने, चांदी, रत्न, तो उसके बिना ही हमारी आभूषण बन जाती है, हमारे रूप रंग की शोभा को बढ़ा देती है। तस्मादन्य मुपेक्ष्य, इसलिए बताया गया है कि प्रत्येक धन जो है उसको त्याग दो। प्रत्येक धन, आपके पास यदि कोई धन नहीं है तो आप उसके लिए बिल्कुल दुखी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। सर्व विषयम, आपको यदि दुख करना है तो सभी विषयों में, सभी धनों में आपको प्रदान करना है तो विद्या अधिकारम कुरु, विद्या जैसे धन को आप अपना गहना बना लो या उस पे अपना अधिकार, अपना प्रभुत्व स्थापित कर दो। तो इसलिए इस सारे 4 श्लोक में आपको बताया गया है कि विद्या ही सभी धनों में प्रधान है। यदि हमारे पास विद्या है तो हम विदेश में, भाइयों में, परिवार में, हर जगह हमारी क्या होती है? हमारा सम्मान किया जाता है और हमको ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह से विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह 4 श्लोक समझ में आ गए होंगे। जो भी डाउट्स होंगे बेटा, हम जूम क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।